स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करने वाले हैं केस स्टडी क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस एपी। तो स्टार्ट करते हैं। पहले कुछ आरडी के क्वेश्चंस होंगे, फिर एड्यू कार्ड के और सैम्पल पेपर्स के बताती जाऊंगी मैं। तो सबसे पहले आरडी के जो सॉल्व क्वेश्चंस हैं वो हम ले रहे हैं। क्वेश्चन चालू करते हैं। इंडिया इज ए कॉम्पिटिटिव मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन ड्यू टू द लो कॉस्ट मैन पावर एंड स्ट्रॉन्ग टेक्निकल एंड इंजीनियरिंग कैपेबिलिटीज contributing to higher quality production runs. The production of TV sets in a factory increases uniformly by a fixed number every year. It produced 16,000 sets in sixth year. Sixth year. अब कई बच्चों को ये आइडेंटिफाई करने में दिक्कत होती है कि सम दिया है कि nth टर्म दिए, यहाँ दिया 16th ईयर में, सिक्स्थ ईयर। सिक्स्थ ईयर मतलब सिक्स्थ ईयर में, छठवें साल में, तो nth टर्म है, सिक्स्थ टर्म है, इज 16,000 एंड 22,600 इन नाइन्थ ईयर, मतलब A9 nth टर्म दी हुई है, नाइन्थ ईयर वाली। अब बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग। उससे पहले ये गिवन डेटा से मैं A और D निकालूं, फिर हम देखते हैं आगे। A6 क्या होता है? AN पता है आपको, AN इज A प्लस N माइनस 1 इंटू D। ठीक है, इसी को हम यहाँ यूज करते हैं। A6 विल बी A प्लस 5D, दैट इज 16,000, और यहाँ पर A प्लस 8D हो जाएगा, 9 माइनस 1 22600। अब इन दोनों इक्वेशंस हैं, टू इक्वेशंस हैं, टू वेरिएबल्स हैं, यू कैन इजीली फाइंड A एंड D। तो पहले बड़ी इक्वेशन के नीचे मैं छोटी इक्वेशन लिख देती हूँ और सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं हम। तो सीधा हमारा A कैंसिल हो जाएगा, 8D माइनस 5D इज 3D। इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं, 12 माइनस 6 6, सो D विल बी 6600 बाय 3, 3 2 6, 3 2 6 0 0। तो हमें D मिल गया 2200, D आ गया 2200। यहाँ से A निकाले फर्स्ट इक्वेशन में पुट करके, A विल बी 16,000 माइनस 5 इंटू D, सो 16,000 माइनस 5 2 10, 5 2 11 हो जाएगा, 3 0, 16 माइनस 11 इज 5, तो A भी मिल गया 5,000। ठीक है, अब क्वेश्चंस देखते हैं। फर्स्ट पार्ट, D is 2200, A is 5000। फर्स्ट पार्ट, प्रोडक्शन ऑफ टीवी सेट्स ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर मतलब A कितना है, तो A हमें मिल गया है फर्स्ट पार्ट के लिए 5000, तो इसका ऑप्शन सी 5000 सेट्स। ठीक है, नेक्स्ट, नंबर ऑफ टीवी सेट्स प्रोड्यूस ड्यूरिंग 8th ईयर। 8th ईयर मीन्स A9 हमें फाइंड, A8th ईयर, A8 फाइंड करना है, दैट मीन्स A प्लस 70, A is 5,000 plus 7 into D, D is 2,200, 5,000 plus 2 7 14, 2 7 14 plus 1, ये हमने ऐड कर दिया। फिर 4 20400 है ऑप्शन, 20400 है ऑप्शन सी। मूविंग टू थर्ड पार्ट, टोटल नंबर ऑफ टीवी सेट्स प्रोड्यूस्ड इन फर्स्ट 5 years। अब ध्यान से देखो, टोटल नंबर ऑफ टीवी सेट्स 5 साल में, 1 2 3 4 5, इन सबको प्लस करना है। तो क्या है? SN, सम ऑफ 5 टर्म्स। ठीक है, तो SN का फॉर्मूला लगाते हैं। SN इज n/2, 2A प्लस n माइनस 1 इंटू D। यहाँ पे हमें पूछा S5, n 5 है, 2 इंटू A प्लस 5 माइनस 1 दैट इज 4 इंटू D, 2200। सॉल्व करेंगे इसको, 5/2 इंटू, कैलकुलेशन है, बाकी तो इजी है ये। ठीक है, प्लस करते हैं, 2 0 2 0, फिर 8 प्लस 0, 8 प्लस 0 और 1, 5 इंटू 2 9 18, 2 4 8, 5 4 20, 2 कैरी, 5 9 45, 46 47, 47,000। थर्ड पार्ट का 47,000 ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट पार्ट, इन विच ईयर मतलब क्या पूछा? n, कौन से साल में, मतलब n नंबर ऑफ ईयर, इन कौन से ईयर में प्रोडक्शन वॉज 29,200। कौन से साल में, जैसे सपोज ये ले लें, प्रोडक्शन है 29,200। ठीक है, ये प्रोडक्शन है, मतलब ए एन दिया हुआ है और एन पूछा है। ए एन इज A प्लस n
माइनस वन इंटू डी। ए एन हमें दिया हुआ है 29,200, ए हमें पता है 5,000, एन फाइंड करना है, एन माइनस वन इंटू डी इज 2200। ऐसे क्वेश्चंस में कैलकुलेशन में सबसे ध्यान दीजिए, सबसे पहले ये वाली टर्म शिफ्ट करो, 29,200 माइनस 5,000 इक्वल टू एन माइनस वन इंटू 2200। इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं, 2 माइनस 0, 2 बचेगा, देन 9 माइनस 5 4 और यहाँ 2, ठीक है, इक्वल टू एन माइनस वन, और ये 2200 मल्टीप्लीकेशन में है, दूसरी साइड जाएगा तो डिवीजन में हो जाएगा, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 11 2 22, 11 2 22, 22 11 2 22, 2 11 22, ठीक है, कैलकुलेशन है आप कर लेना। सो एन विल बी 11 प्लस 1 12, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं फोर्थ का है बी। नेक्स्ट पार्ट, द डिफरेंस ऑफ प्रोडक्शन ड्यूरिंग 7th ईयर एंड 4th ईयर इज, सिर्फ डिफरेंस पूछा है 7th ईयर और 4th ईयर, द डिफरेंस ऑफ प्रोडक्शन ड्यूरिंग 7th एंड 4th ईयर। तो डिफरेंस क्या होगा, A7 माइनस A4, A7 विल बी A प्लस 6D और A4 मीन्स A प्लस 3D, दिस विल बिकम A प्लस 6D माइनस A माइनस 3D, A कैंसल, आप अलग अलग निकालेंगे A7 और A4 और फिर डिफरेंस करेंगे तो थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ जाएगा, हम तो इजी कैलकुलेशन करना चाहते हैं। सो ये कैंसिल हो गया, इस तरह से करने से 6D माइनस 3D विल बी 3D एंड D इज 2200। सो दिस इज अवर रिक्वायर्ड आंसर, ऑप्शन है ए फिफ्थ पार्ट के लिए। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉन वांट्स टू पार्टिसिपेट इन अ 200 मीटर रेस। तो आपकी रेस है 200 मीटर की, ही कैन करेंटली रन दैट डिस्टेंस इन 51 सेकेंड्स। प्रेजेंटली वो 51 सेकेंड्स में 200 मीटर रन कर सकता है, एंड विद ईच डे ऑफ प्रैक्टिस इट टेक्स हिम 2 सेकेंड्स लेस। हर दिन वो प्रैक्टिस करेगा, हर दिन उसको 2-2 सेकेंड कम लगेंगे, मीन्स 49 सेकेंड में वो रेस कंप्लीट कर लेगा, इसके बाद 47 सेकेंड में, 45, 43, 41, 39, 37, 35, 33, 31 एंड सो ऑन, ठीक है। 2-2 मिनट हर दिन कम होते जाएंगे, कम करता जाएगा प्रैक्टिस करके वो। ही वॉन्ट्स टू डू इट इन 31 सेकेंड्स, तो मैंने पूरा लिख दिया 31 सेकेंड तक का। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन AP फॉर द गिवन सिचुएशन। तो हमारे पास है 51, 49, 47 एंड सो ऑन, बी पार्ट हमारा आंसर है, ठीक है। फर्स्ट का बी पार्ट हमें डायरेक्ट मिल गया डेटा के साथ में। नेक्स्ट पार्ट सेकेंड, द मिनिमम नंबर ऑफ डेज ही नीड्स टू प्रैक्टिस टू अचीव द गोल इज। तो यहाँ तो मैंने डेटा लिख दिया और कम वैल्यूज थी इसलिए हमने लिख दिया, तो हम इसको डायरेक्टली बता सकते हैं, MCQ है तो हम डायरेक्ट भी बता सकते हैं, अदरवाइज हम इसको AP के फॉर्मूले से सॉल्व भी कर सकते हैं। अभी हम पहले डायरेक्टली देख लें नंबर ऑफ डेज इसको कितने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो हमें n 11 मिल गया। हम इसको फॉर्मूले से निकाल लेते हैं, an इज a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इन्होंने बोला है कि उसको गोल अचीव करने के लिए कितने दिन लगेंगे, तो गोल अचीव करने के लिए कितने दिन लगेंगे, इसमें हम क्या लें, गोल उसका क्या है 31 सेकेंड तक उसको पहुंचना है, ये उसका गोल है। 51 सेकेंड से चालू किया था और हर दिन 2-2 कम करते करते 2-2 सेकेंड्स कम करते करते उसको कहाँ तक पहुंचना है, 51 सेकेंड तक पहुंचना है, 31 सेकेंड तक पहुंचना है। 51 से स्टार्ट करेंगे और हर दिन कम करते करते 31 सेकेंड तक पहुंचना है। तो nth टर्म क्या हो गई 31, ठीक है। तो an इज 31, फर्स्ट टर्म इज 51 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी कितना होगा a2 माइनस a1, 49 माइनस 51 इज -2। इसको सॉल्व करेंगे, सबसे पहले 51 की साइड चेंज करो, 31 माइनस 51 इज -20, दैट इज n माइनस 1 इंटू -2। ध्यान देना अभी -2 मल्टीप्लीकेशन में है, दूसरी साइड जाएगा तो -2 डिवीजन में हो जाएगा, ठीक है। माइनस माइनस कैंसर, 2 10 20, सो 10 इक्वल टू n माइनस 1, -1 की साइड चेंज करेंगे, सो n इक्वल टू 11 जो हमने ओरल ही निकाल लिया था, ठीक है। तो सेकेंड पार्ट में पूछा था कितने दिन लगेंगे उसको, तो 11 डेज में वो अपना टारगेट गोल कंप्लीट कर लेगा, अचीव कर लेगा। नेक्स्ट पार्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज नॉट इन द AP ऑफ गिवन सिचुएशन। यहाँ पे इस AP में सारी ऑड टर्म्स है, तो यहाँ पर ऑप्शन में है 41, 30, 37, 39, तो 30 होना चाहिए क्योंकि 30 इवन नंबर है, ठीक है। देखो 30 है भी नहीं यहाँ पर, 20, 30, 31 के बाद में
अगर और वो टारगेट को बढ़ाता है तो 29 सेकेंड हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट, द कॉमन डिफरेंस हैविंग an इज इक्वल टू 2n प्लस 3 एज nth टर्म इज। इस AP का अगर कोई AP जिसका nth टर्म ये है तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा? ऐसे केस में आप फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म निकाल लो। n इक्वल टू 1 पुट करोगे तो फर्स्ट टर्म मिल जाएगी, n इक्वल टू 2 पुट करोगे तो सेकंड टर्म मिल जाएगी। ठीक है, तो n इक्वल टू 1, 2 इंटू 1 प्लस 3। ठीक है, सेकंड टर्म a की जगह n की जगह 2 पुट करो, 2 इंटू 2 प्लस 3, 4 प्लस 3 7। और d क्या होता है? a2 माइनस a1 दैट इज 7 माइनस 5 दैट इज 2। ठीक है, तो देख लें इसका ऑप्शन ए इज करेक्ट। लास्ट पार्ट, द वैल्यू ऑफ x फॉर विच 2x, x प्लस 10, 3x प्लस 2 और 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ AP। तो अगर कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हैं क्या क्या है? 2x, x प्लस 10 और 3x प्लस 2। 2x, x प्लस 10, 3x प्लस 2 और कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ AP। तो क्या होगा? a2 माइनस a1 इज इक्वल टू a3 माइनस a2 होगा। दिस इज a1, दिस इज a2, दिस इज a3। तो क्या होगा? अगर AP की टर्म्स है तो कॉमन डिफरेंस सेम होगा, d सेम होगा। a2 माइनस a1 इक्वल टू a3 माइनस a2। इसी को हम सॉल्व कर लेते हैं। a2 इज x प्लस 10, a1 इज 2x, a3 इज 3x प्लस 2 माइनस a2 इज x प्लस 10। ध्यान रखेंगे जब माइनस आता है तो ब्रैकेट लगाएंगे हम। यहाँ पे हो गया माइनस एक्स प्लस 10, राइट साइड में माइनस एक्स माइनस 10। सो माइनस एक्स प्लस 10 इक्वल टू 2x माइनस 8। यहाँ सॉल्व कर दें, 10 को यही रखते हैं, माइनस 8 की साइड चेंज करेंगे प्लस 8, 2x एज इट इज, माइनस x की साइड चेंज करेंगे प्लस x। सो 18 इक्वल टू 3x, x विल बी 18 बाय 3 दैट इज 6। तो x इक्वल टू 6 हमें मिल गया। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋषि wants to buy a car and plans to take loans from a bank to buy the car. He pays his total loan of rupees 11,80,000। तो टोटल लोन दिया हुआ है, मीन्स सम ऑफ ऑल टर्म्स दिया हुआ है, SN दिया हुआ है। पेइंग एवरी मंथ स्टार्टिंग विद द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ 10,000। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 10,000 का है, मतलब ये हमारे पास A1 है, ये SN। इफ ही इंक्रीजेज द इंस्टॉलमेंट बाय ₹1000 एवरी मंथ, हर मंथ वो 1000 रुपीज का इंस्टॉलमेंट इंक्रीज करेगा, मतलब ये डी हो गया। सोचो, क्वेश्चन पढ़ के आपको डेटा समझ में आना चाहिए। टोटल उसने कितना लोन लिया? 11,80,000 का। ठीक है, और वो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट उसका फर्स्ट टर्म हो गया, A1 हो गया, और वो हर महीने इंक्रीज कर रहा है इंस्टॉलमेंट को 1000 रुपीज, मतलब वो डी हो गया। ठीक है, तो हमारे पास AP के डेटा आ गए। अब क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करते हैं। द अमाउंट पेड बाय ऋषि इन 30th इंस्टॉलमेंट। 30th इंस्टॉलमेंट का मतलब क्या हुआ? nth टर्म, 30th टर्म पूछी है, A30। तो AN इज A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। तो A30 कितना हो जाएगा? इज A प्लस N माइनस 1, 30 माइनस 1 29 इंटू डी, दैट इज 10,000 प्लस 29,000, 39,000 आ गया आंसर। ठीक है, इसका ऑप्शन है 39,000, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट पार्ट, द अमाउंट पेड बाय ऋषि इन 30 इंस्टॉलमेंट्स। 30 इंस्टॉलमेंट्स में कितना अमाउंट वो पे करेगा? 1 2 3 4 ऐसे कितने? 30 इंस्टॉलमेंट्स। तो 30 इंस्टॉलमेंट्स में कितना? दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, मतलब सम पूछा है, तो सम S30 पूछा है। अब SN का फॉर्मूला क्या है आपके पास? SN इज N बाय 2, 2A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। S30 कितना हो जाएगा? 30 बाय 2, 2 इंटू A है 10,000 प्लस N माइनस 1, 30 माइनस 1 दैट इज 29 इंटू डी इज 1000। सॉल्व कर लीजिए, 15 हो गया यहाँ पर, 2 15 से 30, इधर हो जाएगा 20,000 प्लस 29,000 दैट इज 15 इंटू 20 प्लस 29 हो गया 49,000। मल्टीप्लाई कर लेते हैं 49 इंटू 50, 15 9 जा 135, 15 4 जा 60, 735 000। ये हमारा आ गया 30 इंस्टॉलमेंट्स में कितना हो जाएगा? 735 000, ऑप्शन बी इज करेक्ट।
मूविंग टू नेक्स्ट पार्ट, फॉर थर्ड पार्ट में है आफ्टर पेइंग 30th इंस्टॉलमेंट द अमाउंट स्टिल टू बी पेड, कितना अमाउंट और पे करना बचा है। तो 30 इंस्टॉलमेंट्स में हमने कितना पे कर दिया है, अभी आपने निकाला था 735,000 सेकेंड पार्ट में, ठीक है। तो बचा कितना, टोटल लोन कितने का लिया, 11,80,000 का, इतना आप पे कर चुके हो। तो कितना बचा, लेफ्ट मनी लेफ्ट या अमाउंट लेफ्ट, अमाउंट स्टिल टू बी पेड, अमाउंट स्टिल टू बी पेड, कितना बचेगा, माइनस कर दे दोनों को, कितना आ रहा है 445,000, इनको सब्ट्रैक्ट कर देना, ठीक है 445,000। ऑप्शन कौन सा है, 445,000, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट पार्ट है इफ द लोन इज टू बी रीपेड इन 40 इंस्टॉलमेंट्स। अब क्वेश्चन में बोला है लोन तो वही का वही है और 40 इंस्टॉलमेंट में आप पे करते हो। हाँ 40 इंस्टॉलमेंट्स मतलब एन है 40, अमाउंट पेड इन द लास्ट इंस्टॉलमेंट, लास्ट इंस्टॉलमेंट मतलब nth टर्म, ठीक है। तो nth टर्म आपको निकालना है, ए एन इज ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। पहला इंस्टॉलमेंट हमने लिया था 10,000 का, एन है 40 माइनस 1 39, और इंक्रीमेंट इंक्रीज है 1000 का, तो 10,000 प्लस 39,000 दैट इज 49,000। नेक्स्ट पार्ट 49,000 है ऑप्शन ए। नेक्स्ट द रेशियो ऑफ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट टू द लास्ट इंस्टॉलमेंट, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में है 10,000 रुपीज और लास्ट इंस्टॉलमेंट आया 49,000 का, तो ये हो गया 10/49 रेशियो, 10/49 इज ऑप्शन बी। क्लियर। गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, लंबर इज अ सिग्निफिकेंट नेचुरल रिसोर्स। ये क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी में भी है, एनसीईआरटी में क्वेश्चन नंबर 19 है, एक्सरसाइज 5.3, ठीक है। सेम वही क्वेश्चन है, उसमें और एडिशनल क्वेश्चंस बना के केस स्टडी का बना दिया है। Lumber is a significant natural resource that contributes jobs to the US economy. Lumber companies source their raw materials from privately managed or government leased forests in order to produce tree wood into usable lumber. This raw material is transported to lumber mills where it is cut to different sizes. Lumber is primarily used by construction industry, though it can also be used to produce furniture, paper and pulp and composites such as plywood. तो केस स्टडी में कई बार स्टार्टिंग का स्टेटमेंट आप छोड़ सकते हैं क्योंकि उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है अभी तक का जो स्टेटमेंट है, जहाँ पे भी फिगर्स चालू होते हैं वहाँ से पढ़ना चालू करो, ऐसा हमेशा ज़रूरी नहीं है, कभी कभी पूरा पढ़ना पड़ता है। अ लंबर कंपनी स्टैक्स 200 लॉग्स इन द फॉलोइंग मैनर, तो 200 लॉग्स हैं आपके पास, चौदह 15 16 17 18 19 20, ठीक है। पहली रो में 220 है, फिर उसके बाद 1 2 3 4 ऐसे करके 19 है, तो फर्स्ट रो में 20 है, देन 19, देन 18, 17, 16 एंड सो ऑन। 20 लॉग्स इन द बॉटम रो, 19 in the next row, 18 in the row next to it and so on as shown in figure. Based on the above information, answer the following. First part, number of logs in first, second, third row form. Options है follow a pattern forming an AP with common difference 1 और with -1 और भी है, तो अभी आप बता सकते हो ये AP बन रहा है with common difference -1, 19 minus 20 that is -1, तो common difference -1 है, so option B is correct. Next part, the number of rows in which 200 logs are stacked. Number of rows मतलब n फाइंड करना है और टोटल लॉग्स कितने हैं 200, ठीक है। ऐसी कितनी रोज बनेगी, 1 2 ऐसी करके कितनी रोज बनेगी ये आपको बताना है, नंबर ऑफ रोज। तो SN दिया हुआ है तो SN का फॉर्मूला लगाएंगे, SN है तो SN का ही लगेगा, SN is n/2 2a plus n minus 1 into d, SN is 200 is n/2, यहाँ का दिख रहा है, कॉर्नर का दिख रहा है, 2 into a है 20 प्लस n minus 1 into d is -1, ठीक है। 2 को इधर ले आए तो 400 हो गया, 200 into 2 is equal to 40, यहाँ पर n into -1 हो जाएगा -n और -1 plus 1, so 400 equal to n into 41 minus n, 400 equal to 41n minus n square,
साइड चेंज करते हैं ये पूरे टर्म की, एन स्क्वायर प्लस में माइनस 41n प्लस 400 इक्वल टू 0। तो इक्वेशन आपकी आई एन स्क्वायर माइनस 41n प्लस 400 इक्वल टू 0। अब आप n निकाल सकते हो मिडिल टर्म स्प्लिट करके। यू हैव टू सर्च फॉर टू नंबर्स such that their addition is minus 41 and multiplication is 400। तो यहाँ पर 25n और 16n अगर लोगे आप तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। 400 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, 2 2 4 2 और 2 5 मिलेंगे, उनसे कॉम्बिनेशन मिल जाएगा, ठीक है। माइनस 25 माइनस 16 इज माइनस 41, एन कॉमन लेंगे फर्स्ट टू टर्म्स में, माइनस 16 एन माइनस 25, सो एन माइनस 25 एन माइनस 16 इक्वल टू 0। तो एन की आपके पास दो वैल्यूज आ गई। अब यहाँ पर तो आंसर में ऑप्शंस में क्या क्या दिया है, सेकेंड पार्ट में 25 है, 20 है, 16 है और 10 है, तो हमारे पास दो ऑप्शन आ गए। अब हम चेक करते हैं इन दोनों में से कौन सा सही है या दोनों सही है। तो अगर हम n इक्वल टू 25 ले तो ए एन कितना होगा, ए एन इज ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। हम चेक कर रहे हैं कि दोनों में से कौन सा सही है। ए एन विल बी ए कितना 20 प्लस एन माइनस 1 25 माइनस 1 24 इंटू डी। तो क्या ये सही आंसर है? ये तो हो नहीं सकता, टॉप रो में -4 लॉग्स तो हो नहीं सकते, लॉग्स तो प्लस कोई नंबर ही होगा ना, 1 2 कोई नेचुरल नंबर होगा, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। दिस इज नॉट पॉसिबल, रिजेक्टेड, यस। तो बचा गया n इक्वल टू 16। इसको भी हम चेक कर लेते हैं। n इक्वल टू 16 पे ए एन विल बी ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए है 20 प्लस एन मतलब 16 माइनस 1 15 इंटू डी, दैट विल बी 20 माइनस 5 दैट इज 5, 20 माइनस 15 दैट इज 5। मतलब जो टॉप रो होगी अरेंज करते करते, जो आपकी टॉप रो होगी उसमें कितने लॉग्स हैं, 5 लॉग्स हैं, ठीक है। टॉप रो में 5 लॉग्स हैं, ठीक है। 20 जो हमारा ये सेट था ना 20 19 18 के बाद इसमें सबसे लास्ट में क्या आएगा 5, ठीक। तो इसका हमारा सेकंड पार्ट का ऑप्शन सी हो गया सही, ठीक है। मूविंग टू थर्ड पार्ट, द नंबर ऑफ लॉग्स इन द टॉप रो। तो ये अभी हम निकाल चुके हैं। टॉप रो में हमें 5 लॉग्स मिले थे, 5 लॉग्स इन द टॉप रो, इसका आ गया ऑप्शन ए। फोर्थ पार्ट, नंबर ऑफ लॉग्स इन मिडिल रो। अब हमारे पास नंबर ऑफ रोज कितनी है ये बताओ, 16। तो मिडिल में अगर n इक्वल टू 16 है तो बीच में क्या आएगा, सुनना ध्यान से, सुनना ध्यान से। अगर n ऑड होता है तो बीच में क्या आता है n प्लस 1 अपॉन 2th ऑब्जर्वेशन, ठीक है। अगर n ऑड होता है तो n प्लस 1 बाय 2th ऑब्जर्वेशन। जैसे एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल अगर n इक्वल टू 17 है तो बीच में क्या आएगा 17 प्लस 1 18 बाय 2 9th। अगर n 17 है तो 9th ऑब्जर्वेशन आपका मिडिल होगा। और अगर n इवन है, ये आपने मीडियन का रॉ डेटा वाला जो मीडियन निकालते हैं तो जो फॉर्मूला होता है वही बता रही हूँ मैं, ठीक है। 9th में पढ़ा हुआ। अगर n इवन हो तो n बाय 2th ऑब्जर्वेशन और n बाय 2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन, ये दोनों बीच में होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर n कितना है, इवन है कि ऑड है, इवन। तो बीच में क्या आएगा 16 बाय 2 मतलब 8th और 16 बाय 2 प्लस 1 मतलब 9th, ठीक है। तो अभी 8th और 9th क्या क्या होंगे यहाँ पर। हमारी जो रो थी वो 20 19 18 से चालू है, ठीक है। तो a 8 और a 9 हमें चाहिए। चाहो तो ऐसे लिख के देख लो, बड़े नंबर तो है नहीं, ऐसे लिख लो 16 15 14 13 12 एंड सो ऑन, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 है और ये 9 है, तो 13 और 12 इसका आंसर होना चाहिए। इसके बाद है फिफ्थ पार्ट, नंबर ऑफ लॉग्स, इसका आंसर डी है 12 एंड 13। नंबर ऑफ लॉग्स इन टॉप टू रोज। टॉप टू रोज में एकदम टॉप रो में 5 था, उससे पहले 6 होगा, तो नंबर कितने हो गए 5 प्लस 6 11। दोनों टॉप टू रोज में 11 लॉग्स मींस ऑप्शन बी करेक्ट, ठीक है। टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपकी एनसीईआरटी में अगर आपके पास पुरानी बुक है तो एडिशनल एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5, एडिशनल एक्सरसाइज 5.4 का क्वेश्चन 5 है, उसी को केस स्टडी में दे दिया है यहाँ।
RD शर्मा में। अ स्मॉल टेरेस एट अ फुटबॉल ग्राउंड कंप्राइजेस ऑफ 15 स्टेप्स। ठीक है, कुछ इस तरह की स्टेप्स हैं, 15 नहीं है मेरे पास, मान लो यहाँ पे 15 स्टेप्स हैं, इस तरह का आपका फिगर है। ईच ऑफ विच इज 50 मीटर लॉन्ग, लेंथ आपकी 50 मीटर है, एंड बिल्ट ऑफ सॉलिड कंक्रीट। ईच स्टेप राइजेज ऑफ 1/4 मीटर। इसका राइज ये है, राइज मतलब हाइट 1/4 मीटर, एंड ट्रेड ऑफ 1/2 मीटर मतलब ब्रेड्थ, ब्रेड्थ मतलब ये, ठीक है, ये ब्रेड्थ समझ में आया। तो आपके पास लेंथ है 50 मीटर हर स्टेप, हर एक स्टेप का लेंथ है 50 मीटर, ब्रेड्थ कितना है, कितना है 1/2 मीटर, और हाइट है 1/4 मीटर। राइज मतलब हाइट, ठीक है। अब जो फर्स्ट स्टेप है इसका वॉल्यूम V1, सेकेंड स्टेप का वॉल्यूम V2, थर्ड स्टेप का वॉल्यूम V3 एंड सो ऑन, ये हमें दिया हुआ है। तो V1 क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज LBH, L इंटू V इंटू H, तो V1 होगा LBH, ठीक है। अभी V2 क्या होगा ये सोचो, V2 में L इंटू B इंटू H 2 बार लेंगे, क्योंकि एक तो ये हो गया इतने पार्ट का वॉल्यूम, ठीक है, ये तो हो गया फर्स्ट स्टेप का LBH। अब सेकंड स्टेप में तो ये पूरा आएगा ना, नीचे वाला भी आएगा और ये भी आएगा, ये दोनों आएंगे, मैंने डॉट बनाया, 2 आएंगे ना, सेकंड वाले में वॉल्यूम निकालना है, तो ये वाला पार्ट भी आएगा और ये वाला भी आएगा, तो इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम मतलब 2 इंटू वॉल्यूम V1, 2 इंटू V1 हो जाएगा ये। V2 क्या होगा, 2V1 होगा। ऐसे V3 अगर आप देखोगे तो आप बस वही सोचो, 3 स्टेप, यहाँ पे थर्ड स्टेप पे आओगे तो दिस प्लस दिस प्लस दिस, तीनों का वॉल्यूम करोगे तब V3 आएगा, मतलब दैट इज 3V1। और कितने स्टेप्स हैं, 15 स्टेप्स हैं, तो एंड सो ऑन V15 हो जाएगा 15V1। ठीक है, ये तो हमने क्वेश्चन को समझ लिया कि क्या दिया हुआ है। अब करते हैं पार्ट 1। हाइट ऑफ फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेप्स फॉर्म द। अभी हाइट, पहले वाले की हाइट कितनी थी, सबसे पहले हाइट थी 1/4, H1 था 1/4। अब हाइट डबल हो गई, हाइट डबल हो गई ना, ये हाइट डबल हो गई, फिर हाइट ट्रिपल हो गई, फिर हाइट 4 टाइम्स हो गई, तो इसके बाद H2 क्या होगा, डबल हो जाएगा 2 इंटू 1/4। H3 क्या होगा, 3 इंटू 1/4 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर क्वेश्चन है हाइट ऑफ फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड 15 स्टेप्स फॉर्म एंड AP विद कॉमन डिफरेंस क्या होगा। ये AP बना रहा है 1/4, 2 इंटू 1/4, 3 इंटू 1/4, ये AP बना रहा है कि नहीं, तो कॉमन डिफरेंस कितना होगा, दिस माइनस दिस कितना आएगा 1/4, 2 इंटू 1/4 माइनस 1/4, 1/4 आएगा, दिस माइनस दिस करो, 3/4 माइनस 2/4 इज ऑल्सो 1/4, तो AP विद कॉमन डिफरेंस 1/4। ठीक है, AP विद कॉमन डिफरेंस 1/4 मतलब ऑप्शन ए करेक्ट है। क्लियर। नेक्स्ट द वैल्यू ऑफ V2 इज, अब V2 निकालना है। V2 क्या होगा, ट्वाइस ऑफ V1, यहाँ पे अभी हमने लिखा है, और V1 क्या L इंटू B इंटू H, मतलब 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। ठीक है, 2 कैंसिल, 2 to the 4, 2 25 the 50, 25/2 दैट इज 12.5 मीटर क्यूब। 12.5 कहाँ पर है, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट यूज्ड इन द मिडिल स्टेप। अब स्टेप्स कितने हैं आपके पास, नंबर ऑफ स्टेप्स कितने हैं 15, ये ऑड है तो मिडिल में क्या होगा बताओ, अभी बताया था इससे पहले वाले क्वेश्चन में, n + 1/2, ये मिडिल में होगा, क्या हुआ 15 + 1 16, 16/2 मतलब 8, तो 8th वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट यूज्ड इन मिडिल स्टेप मतलब 8th स्टेप का वॉल्यूम पूछा है, तो 8th स्टेप का वॉल्यूम मतलब 8 इंटू V1। ठीक है, 8 इंटू V1 है LBH, 50 इंटू 1/2 इंटू 1/4, 2 4 8 कैंसिल, बचा 50 मीटर क्यूब इसका आंसर हो गया। 50 मीटर क्यूब मतलब ऑप्शन बी इज करेक्ट। इजी लग रहा है ना, सब इजी है। तो नेक्स्ट पार्ट, द सम ऑफ सरफेस एरियाज ऑफ 15 ट्रेड्स। अब बताओ, ट्रेड मतलब जिस पे आप चढ़ रहे हो, ये तो ये कैसा शेप है, रेक्टेंगल। ठीक है, तो रेक्टेंगल का लेंथ इंटू ब्रेड्थ एरिया, और कितने ट्रेड जिस पे आप पाँव रख रहे हो। ठीक है, एक स्टेप दूसरा स्टेप, तो जो स्टेप है ट्रेड है वो रेक्टेंगल्स हैं। ठीक है, तो
आपको पूछा है सम ऑफ ऑल द ट्रेड्स, तो 15 इंटू एल बी। लेंथ कितनी है 15, क्योंकि 15 स्टेप्स है, 15 स्टेप है ना, 1 2 3 4 ऐसा, और लेंथ है 15 और ब्रेड्थ है 1/2। ठीक है, 225 है 50, 15 इंटू 25, 25 इंटू 15, 15 5 है 75, 15 2 30, 375 मीटर स्क्वायर। एरिया है इसलिए मीटर स्क्वायर, 375 मतलब ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, टोटल वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट रिक्वायर्ड टू बिल्ड द टेरेस। टोटल वॉल्यूम क्या होगा, इन सबको प्लस करना है हमें, तो अभी हम इरेज करते हैं। लास्ट पार्ट देखो इसका, फिफ्थ पार्ट में है टोटल वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट रिक्वायर्ड टू बिल्ड द टेरेस। V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस अप टू V15। ठीक है, V1 है LBH, V2 है 2V1, ये है 3V1 प्लस 15V1। ये तो आ गया समझ में। V1 कॉमन ले लो, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू 15। V1 है LBH, और ये क्या है, सम ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स। सम ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1/2। कौन क्या होता है, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का सम होता है n इंटू n प्लस 1/2। तो n यहाँ पर कितना है 15, 15 इंटू 15 प्लस 1/2। ठीक है, LBH हम निकाल चुके थे क्या, निकला हुआ है क्या LBH, कोई बात नहीं, अभी निकाल लेते हैं। इंटू 15 इंटू 16/2। ठीक है, 15 प्लस 1 16, 2 4 8, 8 2 60, कैंसिल हो गया पूरा, बचा 15 इंटू 50, 15 5 75, 750 मीटर क्यूब, ऑप्शन डी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 6। अब जो हम कर रहे हैं क्वेश्चन वो आपकी एनसीईआरटी में भी है। एनसीईआरटी में एडिशनल एक्सरसाइज, अगर पुरानी बुक है, नई बुक में भी है एडिशनल एक्सरसाइज। ओके, एडिशनल एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, अ कारपेंटर वांट्स टू मैन्युफैक्चर अ 3 मीटर लैडर। लैडर की लेंथ दी हुई है, हैविंग रंग्स 25 सेंटीमीटर अपार्ट। अच्छा, यहाँ पे इस क्वेश्चन को समझाने से पहले मैं एक चीज समझा रही हूँ आपको, ध्यान से सुनो। सपोज आपके पास 10 मीटर का डिस्टेंस है और आपको हर 2 मीटर पे फ्लावर पॉट्स रखने हैं। एग्जांपल से समझते हैं पहले। आपके पास 10 मीटर का डिस्टेंस है और हर 2 मीटर पे फ्लावर पॉट्स रखने हैं, तो नंबर ऑफ फ्लावर पॉट्स कितने आप रख सकते हैं, बताओ, सोचो और बताओ। वीडियो को पॉज करो, सोचो और बताओ। 6 की 5? 5 6, 2 आंसर आ गए। लगा के देखते हैं, चलो। एक पॉट लगाया, फिर 2 मीटर पे, फिर 2 मीटर पे, 2 मीटर पे, कितना हो गया अभी, हो गया 2 मीटर, 2 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 हो गया 10। कितने लगे पॉट्स, 6। तो कैसे आया, 10 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1। ठीक है, 10 डिवाइडेड बाय 2 किया तो 5 पॉट्स मिले, प्लस 1 करेंगे तो स्टार्टिंग से एंडिंग तक का मिल जाएगा। अब हमारे क्वेश्चन पे आते हैं। ये आपके पास लैडर है, ठीक है, इस तरह का लैडर है। 45 सेंटीमीटर सबसे नीचे वाला रंग है, 45 सेंटीमीटर जिस पे आप पाँव रख के ऊपर चढ़ोगे, और सबसे ऊपर वाला है 25 सेंटीमीटर का। ठीक है, इनके बीच का डिस्टेंस, टॉप और बॉटम के बीच का डिस्टेंस है 2.5 मीटर। तो मैं 250 सेंटीमीटर लिख दूं, सब कुछ सेंटीमीटर में है तो 250 सेंटीमीटर। और फर्स्ट हर 2 के बीच में डिस्टेंस है 25 सेंटीमीटर का। अब हम इस पे फोकस करते हैं कि नंबर ऑफ रंग्स कितने होंगे। अगर आपके पास टोटल डिस्टेंस है 250 और हर 2 के बीच में डिस्टेंस है 25, सेम वैसे ही जैसा टोटल डिस्टेंस था 10 और हर 2 के बीच में 2 मीटर, तो नंबर ऑफ रंग्स कितने हो जाएंगे, 11। आगे समझ में, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय ईच का डिस्टेंस प्लस 1। ठीक है, 250 अपॉन 25 प्लस 1, दैट इज 10 प्लस 1, दैट इज 11। तो अब क्वेश्चन देखते हैं हम। अभी क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं मैंने, कारपेंटर स्टार्ट कर दिया था। वॉन्ट्स टू मैन्युफैक्चर अ 3 मीटर लॉन्ग लैडर, इसका भी काम है आगे। 3 मीटर का लैडर है, हैविंग रंग्स 25 सेंटीमीटर अपार्ट।
The rungs decrease uniformly in length from 45 cm at the bottom to 25 cm at the top, and top and bottom rungs are 2.5 मीटर apart. ये सारा डेटा हमने समझ लिया. टोटल नंबर ऑफ रंग्स इन द लैडर फर्स्ट पार्ट हो गया. टोटल नंबर ऑफ रंग्स 250 पूरा डिवाइडेड बाय ईच का डिस्टेंस प्लस 1 कर देंगे. अब आगे है लेंथ ऑफ रंग्स फ्रॉम बॉटम टू टॉप. बॉटम टू टॉप फॉर्म एन एपी विद फर्स्ट एंड लास्ट टर्म्स एज. तो आपके पास एपी है जिसका फर्स्ट टर्म है 45, लास्ट टर्म है 25. तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा? और कॉमन डिफरेंस निकालना है डी. एन भी हमारे पास है, ए वन है, ए एन है और एन है. तो ए एन का फॉर्मूला लगा देते हैं. ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. ए एन इज 25, ए इज 45, एन इज 11. सॉल्व करें. 25, ये 45 सबसे पहले इधर लेके आओ, माइनस हो गया 45, 25 माइनस 45 इज माइनस 20, 11 माइनस 1 इज 10 इंटू डी. तो डी कितना आ जाएगा? माइनस 20 बाय 10 माइनस 2. ठीक है, क्लियर? मतलब 43 के बाद 45 के बाद क्या होगा? माइनस 2 करोगे 43, फिर माइनस करोगे माइनस 2 करोगे तो 41. ऐसे करते जाना है आपको. ठीक है. एपी में अगर कुछ समझ नहीं आए तो सब पूरा भर के देख लो, सब में माइनस 2 करते जाओ, अपने आप रिजल्ट सारे आंसर्स आ जाएंगे. अगर कुछ समझ नहीं आ रहा तो वैसे तो हम फॉर्मूलेज लगाएंगे. एमसीक्यू में तो आप कर सकते हो ऐसे, सारा डेटा जो भी है वो सब फेस में फिल कर दो, सारा आंसर्स मिल जाएंगे आपको. चलो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर. इसका आंसर डी इक्वल टू -2 ए, ऑप्शन ए आ गया. ओके, थर्ड पार्ट. द लेंथ ऑफ मिडिल रंग इज. अब नंबर ऑफ रंग्स कितने? n 11 है, ऑड है, तो मिडिल में क्या होगा? n प्लस 1/2. 11 प्लस 1 12, 12/2 6. सिक्स्थ रंग. सिक्स्थ रंग का क्या पूछा है इन्होंने? लेंथ ऑफ मिडिल रंग. सिक्स्थ रंग की लेंथ कितनी होगी? 1 2 3 4 5 6. n इक्वल टू 6 की लेंथ कितनी होगी? अभी तो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं. 45 43 41 के बाद 39 37 और 35 आ रहा है. अब हम फॉर्मूले से निकाल लेते हैं. an इज a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. हमें चाहिए an. हमें क्या चाहिए? a6. a6 इक्वल टू a है 45, पहले वाले की लेंथ है 45 प्लस 6 माइनस 1 इज 5 और d है -2. 45 माइनस 10 दैट इज 35. ठीक है, आंसर वही है. एमसीक्यू है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं. फोर्थ पार्ट, लेंथ ऑफ वुड यूज्ड फॉर रंग्स. तो एक लेंथ है 45 सेंटीमीटर, दूसरी 43 41. इन सबको सम करना है. ठीक है, इन सबको सम करोगे मतलब क्या निकालना है? एस एन मतलब S11 निकालना है आपको, क्योंकि 11 रंग्स है. हमारा पार्ट नंबर है 4. S11 विल बी 11/2 2a. डायरेक्ट लिख रही हूँ मैं. n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. 2 इंटू a प्लस n माइनस 1 मतलब 10 इंटू डी इज -2. 11/2 90 माइनस 20 70. 35 इंटू 11. 11 5 55. 11 3 33. 385 सेंटीमीटर. 385 सेंटीमीटर आया. अब इसको मीटर में कन्वर्ट कर दें हम, और क्योंकि ऑप्शन में सब मीटर है तो ऑप्शन सी हो जाएगा 3.85 मीटर. 5.85 अगर दिया हुआ है तो 5.85 तो नहीं हो सकता. अभी अब देखो इसमें कोई मिस्टेक है क्या? नहीं, चेक करो. आपके ऑप्शन सही है. मेरे ऑप्शन में 385 है. 3.85. हाँ 3.85 मीटर लिखा हुआ है. और फोर्थ पार्ट चेक करो. है. फिफ्थ पार्ट, लेंथ ऑफ वुड रिक्वायर्ड फॉर द लैडर. लेंथ ऑफ वुड कितनी हो जाएगी? ये सब बनाना है, सारे रंग्स बनाने हैं, ये बनाना है और ये बनाना है. तो 3 मीटर की हाइट इन्होंने बोली थी. 3 मीटर लैडर है तो 3 + 3. ठीक है, 3 + 3 प्लस ये जो रंग्स का हमने निकाला 3.85 सब मीटर में 9.85 मीटर. हाइट इन्होंने बोली है 3 मीटर की, और यहाँ पे थोड़ा ये टेढ़े हैं उसको इग्नोर किया है, उसको सीधा ही मान के चले हम, क्योंकि हमारे पास ये टेढ़ी वाली हाइट नहीं है. अगर ये एंगल दिया होता तो आप ट्रिग्नोमेट्री निकाल के ये वाली हाइट निकालते. हमें हाइट ऑफ लैडर मतलब हाइट, इस लैडर की हाइट दी हुई है तो हाइट तो वर्टिकल हाइट होती है.
लेकिन हमें वुड चाहिए तो वो तो ऐसा चाहिए, ठीक है। लेकिन क्योंकि हमें कोई एंगल नहीं दिया हुआ है तो हम उसको ऐसे को ऐसे ही मान लेंगे, ठीक है। ये जो ऐसा है उसको रफली ऐसे ही मान रहे हैं और सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि सेंटीमीटर ही है ना, तो बहुत मीटर और ये सब मीटर में है। 45 सेंटीमीटर तो बहुत कम हुआ ना मीटर के कंपैरिजन में, इसलिए उसको हमने ये वाली को यही ले लिया है, इसलिए 3+3 लिखा है। ओके, 6th पार्ट है क्या। इफ द वुड कॉस्ट ₹100 पर मीटर, कॉस्ट ऑफ लैडर क्या होगा, ₹100 पर मीटर, 1 मीटर पर ₹100, तो 9.85 मीटर में कितना होगा इंटू 100, 985 रुपीज का हो जाएगा आपका कॉस्ट। 985 मतलब ऑप्शन डी करेक्ट। 5th पार्ट का क्या था ऑप्शन 9.85, ऑप्शन बी करेक्ट। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आपकी एनसीईआरटी में है, क्वेश्चन 20 एक्सरसाइज 5.3 का लास्ट क्वेश्चन जो पोटैटो रेस वाला है, उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। वहाँ पे नंबर ऑफ पोटैटोज दिए, यहाँ पर n पोटैटोज दिए हैं, बाकी कंसेप्ट वही रहेगा। इन अ पोटैटो रेस अ बकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट विच इज 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो, तो फर्स्ट पोटैटो से बकेट 5 मीटर डिस्टेंस पे है, एंड अदर पोटैटोज आर प्लेस्ड 3 मीटर अपार्ट इन अ स्ट्रेट लाइन, 3 मीटर के डिस्टेंस पे आपने पोटैटोज रख दिए। देयर आर n पोटैटोज इन अ लाइन, ठीक है, यहाँ पर n है, n पोटैटोज है लाइन में। Each competitor starts from the bucket, picks up the nearest potato, runs back with it, drops it in the bucket and runs back to pick up the next potato. वही सेम चीज, and runs to the bucket to drop it in the bucket, and she continues in the same way until all the potatoes are in the bucket. Based on the information, आंसर करते हैं हम क्वेश्चन नंबर पार्ट 1। डिस्टेंस रन बाय कॉम्पिटिटर टू पिक अप एंड ड्रॉप फर्स्ट पोटैटो। फर्स्ट पोटैटो को यहाँ से स्टार्ट किया, उठाने में और वापस डालने में कितना मीटर लगा, 5+5 10 मीटर, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट पार्ट, डिस्टेंस रन बाय कॉम्पिटिटर टू पिक अप एंड ड्रॉप nth पोटैटो। ध्यान से सुनो, nth पोटैटो, डिस्टेंस रन बाय कॉम्पिटिटर टू पिक अप, इसको पहले थोड़ा सा और लिख लें हम सेकेंड पार्ट स्टार्ट करने से पहले। फिर फर्स्ट पोटैटो को उठाने में उसको 10 मीटर का डिस्टेंस कवर किया उसने, ठीक है। अभी सेकेंड को उठाने में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, यहाँ से यहाँ तक जाएगा 5+3 8 और वापस 8 16, ठीक है। अभी थर्ड पोटैटो पे आओ, थर्ड को उठाने के लिए 5+3+3 और ये रिपीट होगा, 5+3 8 8+3 11 2 22। अब तो AP बन रहा है, दिख रहा है आपको, 10 के बाद 16 है, मतलब +6 +6 +6 +6 +6, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर बोला डिस्टेंस रन बाय कॉम्पिटिटर टू पिक अप एंड ड्रॉप, पिक किया और ड्रॉप किया nth पोटैटो, तो हमें यहाँ पे पूछा है ये पहला डिस्टेंस है, ये दूसरा डिस्टेंस है, तो nth डिस्टेंस कितना होगा, समझ में आया। यहाँ से ये समझना है कि SN है कि AN है, इसी में तो दिक्कत होती है सबसे ज़्यादा क्वेश्चन में पढ़ के। डिस्टेंस रन बाय ऐसा बना लो, सोचो कि 1 2 3 4 ऐसा क्या पूछा है यहाँ पर। डिस्टेंस रन बाय कॉम्पिटिटर टू पिक अप एंड ड्रॉप nth पोटैटो, मतलब ये कोई जो भी nth पोटैटो होगा उसको जाके उठाने में, मान लो कि ये है, ये nth पोटैटो है, यहाँ से यहाँ तक जाएगा और फिर वापस आएगा, तो ये डिस्टेंस पूछा है। ये वाला कितना, तो AN पूछा है ना, पहला डिस्टेंस है पहले पोटैटो के लिए 10 मीटर, दूसरे पोटैटो को जाके और उठा के और वापस डालने में 16 मीटर, ऐसे nth को उठा के डालने में AN, ठीक है। तो AN निकाल लेते हैं हम सेकेंड पार्ट के लिए, AN A + n - 1 × D, n में ही आंसर आएगा क्योंकि n हमारे पास नहीं है। फर्स्ट डिस्टेंस कितना है 10 मीटर का, प्लस n - 1 × D कितना है 16 - 10 दैट इज 6, 10 + 6n - 6 दैट इज 4 + 6n, 2 कॉमन ले ले, 2 + 3n, 2 × 2 + 3n, 2 × 2 + 3n, ऑप्शन बी सही है। इन्होंने लिखा है 2 × 3n + 2, ठीक है। थर्ड पार्ट, टोटल डिस्टेंस कितना होगा टू पिक अप एंड ड्रॉप फर्स्ट 4 पोटैटोज, फर्स्ट 4 पोटैटोज, तो ये टोटल डिस्टेंस हो जाएगा। MCQ है तो आप डायरेक्ट ऐड कर सकते हो, और या आप चाहो तो S4 निकाल लो, n/2 2a + n - 1 × D से,
एन हमारा 4 है, 4 माइनस 1 3 हो गया, 2 इंटू ए प्लस 3 इंटू डी, डी है 6, 20 प्लस 18 38 76, ऑप्शन डी। चेक करो, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ये चारों को ऐड कर दो, फर्स्ट 4 को, 28 प्लस 22 प्लस 16 प्लस 10 76 ही आएगा। ठीक है, दोनों तरह से आप जैसे चाहें, एमसीक्यू है तो डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं। फोर्थ पार्ट में क्या पूछा है, डिस्टेंस एंड पोटैटोज के लिए डिस्टेंस। फोर्थ पार्ट है टोटल डिस्टेंस रन बाय कॉम्पिटिटर टू पिक अप एंड ड्रॉप एन पोटैटोज इन द बास्केट। तो टोटल डिस्टेंस पूछा है, एस एन इज एन बाई 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन में ही आंसर आएगा 2 इंटू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, 20 प्लस 6n माइनस 6, 20 माइनस 6 हो गया 14। इसमें एक 2 कॉमन ले लें, 2 7 14, 2 3 6, 2 कैंसिल, n इंटू 3n प्लस 7। फोर्थ पार्ट n इंटू 3n प्लस 7, ऑप्शन सी। फिफ्थ पार्ट, if d1 d2 d3 denote distances run by competitor to pick up first second and third, मतलब ये d1 है, ये d2 है, ये d3 है and so on, then d1 d2 d3 and so on form an AP with common difference। common difference कितना आ रहा है, 6। तो फिर फिफ्थ पार्ट का आंसर हो गया 6, ऑप्शन बी करेक्ट। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, फिगर shows playing cards stacked together in a following manner। 56 cards are stacked in this manner। तो टोटल कार्ड्स हमें दिए हैं 56, तो ये क्या है, SN। ठीक है, सब कार्ड्स का सम। 14 कार्ड्स आर इन द बॉटम रो। कार्ड्स को कैसे बनाएं फिगर में, ऐसे बना दें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। इसके बाद है 12 में, नेक्स्ट रो में 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14। चलो ए भी लिख लेते हैं, 14 12 10 10 के बाद 8 6 4 2। अब देखते हैं क्या पूछा है। 14 कार्ड्स आर इन द बॉटम रो, 12 in the next row, 10 in the next row and so on। Based on this information answer this first part। total number of rows in which cards are stacked। कितनी रोज है तो ओरली हम बता सकते हैं, फॉर्मूले से भी करेंगे। अभी कितनी रोज आ रही है, 7, तो n इक्वल टू 7 हो गया। अभी फॉर्मूले से कर ले, an इज a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अच्छा, an तो हमारे पास है नहीं, अगर मान लो कि हमारे पास है 14, वैसे कैसे कर सकते हैं ना, फॉर्मूले से ज़रूरत है क्या, कराऊँ क्या, एमसीक्यू के अलावा आ गया तो बिल्कुल सही बात है। तो हमारे पास an तो है नहीं, मान लो कि सपोज ये अभी हम नहीं लिख रहे हैं, ठीक है, आगे कुछ है, हमें an नहीं पता है, पता होता तो हम फिर n इक्वल टू 7 ही आ जाता सीधा। तो हमारे पास SN है, SN से हम निकाल सकते हैं, SN है ना 56, SN इज n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। SN is n by 2 2 into a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, कितना होगा 12 माइनस 4 माइनस 2। इसको सॉल्व करके n निकल जाएगा, बड़ा लंबा हो जाएगा। तो 2 कॉमन ले लेंगे यहाँ से और यहाँ से, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2, n बाई 2 इंटू 2, यहाँ बचा 14 और यहाँ बचा ये एक माइनस n माइनस 1, क्वाड्रेटिक बन जाएगी क्या, 14 माइनस n प्लस 1 13 नहीं 15 माइनस n, अरे तो क्वाड्रेटिक बन जाएगी। 7 ऊपर कर रही हूँ, ये साइड चेंज करते हैं, n स्क्वायर इधर आएगा तो प्लस n स्क्वायर माइनस 15 है प्लस 56 इक्वल टू 0, 7 8 56, n स्क्वायर माइनस 7 है माइनस 8n प्लस 56 इक्वल टू 0। कितना लंबा चौड़ा हमें ओवरऑल कर लिया, ठीक है, n इंटू n माइनस 7 माइनस 8 n माइनस 7 इक्वल टू 0, सो n इक्वल टू 7 या 8। ठीक है, अभी 2 आंसर आ गए इससे, तो n इक्वल टू 7, an निकालोगे अब इससे, an से करके देखोगे तो आपको n इक्वल टू 7 मिलेगा। करके भी चलो उसको भी कर लेते हैं, बड़ा लंबा हो रहा है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी
ए है 14 प्लस अगर हम एन को 8 लेते तो क्या होता है 8 माइनस 1 7 और डी कितना है -2 तो 14 माइनस 14 0 मतलब 8th रो पे तो कुछ भी नहीं रहेगा एक भी कार्ड नहीं रहेगा मतलब 7 रोज ही है ठीक है तो दोनों तरह से हमने कर दिया बाकी ये फटाफट हमने 7 कर दिया था। अब करते हैं आगे का पार्ट। सेकेंड पार्ट में है नंबर ऑफ कार्ड्स इन द टॉप रो। तो टॉप रो में कितने मिले थे हमें 7th रो में 2 ठीक है 14 10 12 10 8 6 4 2 तो 7th रो में टॉप रो में 2 कार्ड्स है तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन डी 2। नेक्स्ट द मैथमेटिकल कंसेप्ट अप्लाइड इन सॉल्विंग द अबव प्रॉब्लम इज एपी। ऑप्शन है लीनियर इक्वेशंस प्रोबेबिलिटी एपी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो इसका आंसर हो गया एपी। कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन इन अ लेमन रेस अ बकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट विच इज 6 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट लेमन। तो एक बकेट है 6 मीटर डिस्टेंस पे फर्स्ट लेमन रखा हुआ है एंड अदर लेमन्स आर प्लेस्ड 4 मीटर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर इन अ स्ट्रेट लाइन। इसके बाद 4 मीटर के डिस्टेंस पे कितने लेमन्स रख दिए हमने देयर आर 10 लेमन्स इन अ लाइन तो 10 लेमन्स हम बना ही लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ठीक है 10 लेमन्स है सबका 4 मीटर का डिस्टेंस है। Riya starts from the bucket, picks up the nearest lemon, runs back with it, drops it in the bucket, runs back to pick up the next lemon, runs to the bucket to drop it in and continues until all the lemons are in the bucket. अब हमें आंसर करना है the lemons are placed in a first part, the lemons are placed in a straight line depicts which sequence? कौन सा सीक्वेंस है ऑप्शंस है ज्योमेट्रिक सीक्वेंस अर्थमेटिक सीक्वेंस लीनियर सीक्वेंस और हार्मोनिक सीक्वेंस। तो ये कौन सा सीक्वेंस है जो आपके सिलेबस में है अर्थमेटिक सीक्वेंस एपी ठीक है अर्थमेटिक सीक्वेंस। पहले जीपी और एचपी भी हुआ करता था अब आजकल वो तुम 11th में पढ़ोगे पहले 10th में भी था हम लोगों के टाइम में। नेक्स्ट टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय रिया। तो अब रिया ने कितना डिस्टेंस कवर किया फर्स्ट को उठा के और वापस बैक जाने में 6 + 6 12 ठीक है फिर 6 + 4 प्लस हाँ इंटू 2 कर देंगे 20 यहाँ पे दिख गया 20 + 12 + 8 20 देन 28 देन +8 करो 36। हम ऐसे ओरल भी कर सकते हैं इसको 44 दोनों तरह से कर लेते हैं हाँ +8 44 +8 52 +8 60 +8 60 कितने करना है अभी और है 68 के बाद +8 76 +8 84 +8 92 हो गया क्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चलो खत्म हो गए अपने टोटल। ये तो अब इन सबको प्लस कर लेना तो आंसर आ जाएगा। अब हम फॉर्मूले से करते हैं ठीक है तो तुम कर ही लोगे। सम करना है हमें 10 का ठीक है तो एस एन का फॉर्मूला लगाते हैं एस एन इज n/2 2a + n - 1 × d एस 10 इज 10/2 2 इंटू फर्स्ट टर्म है 12 प्लस 10 - 1 इज 9 और d कितना है 20 - 12 दैट इज 8 5 12 2 24 9 8 72 5 6 30 5 9 45 40 480 मीटर डिस्टेंस 480 ऑप्शन बी फर्स्ट का था ऑप्शन बी। नेक्स्ट पार्ट द फॉर्मूला टू फाइंड nth टर्म ऑफ द AP इज। तो फॉर्मूला कौन सा होगा nth टर्म के लिए फॉर्मूला जो होता है बस वही पूछा गया है an इज a + n - 1 × d अलग अलग ऑप्शन है हमारा ये वाला आंसर होगा कौन सा है ये ऑप्शन सी। फोर्थ पार्ट द डिफरेंस बिटवीन द टर्म्स ऑफ अर्थमेटिक सीक्वेंस इज कॉल्ड। क्या क्वेश्चन है क्या डिफरेंस होता है डिफरेंस इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस ठीक है कॉमन डिफरेंस हो गया ऑप्शन बी करेक्ट। मैंने यहाँ पर मीटर क्यूब लिख दिया था सॉरी हाँ एस एन में कोई मीटर क्यूब नहीं आएगा मीटर ही आएगा वॉल्यूम की यूनिट होती है मीटर क्यूब इसको करेक्ट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी आरडी के क्वेश्चन चल रहे हैं बस ये लास्ट आरडी का है। डू यू नो old clothes which are thrown as waste not only fill the landfill site but also produce a very harmful gas greenhouse gas
So it is very important that we reuse old clothes in whatever way we can. आपने पढ़े hours, 3 hours, 5 hours. चलो ठीक है. The picture given below on the right show a foot mat rug made out of old t-shirts. लाइट चलेगी कोई बात नहीं, इन्वर्टर वाला चलेगा. Observing the picture you will notice that a number of stitches in a circular rows are making a pattern of. क्लोथ से उन्होंने रग बनाया है एक, ठीक है. तो यहाँ पर 6 नंबर ऑफ स्टिचेस, पहली में है 6, उसके बाद है 12, उसके बाद है 18. तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं उसको 6, 12, 18, 24 एंड सो ऑन. ये हमारे बन रहे हैं एपी पैटर्न बन रहा है. क्वेश्चन है चेक वेदर द गिवन पैटर्न फॉर्म्स एन एपी. चेक वेदर गिवन पैटर्न फॉर्म्स एन एपी. बताओ क्या ये एपी बना रहा है? एपी बन रहा है. A2 माइनस A1 करके देखो. 6, A3 माइनस A2 6. तो यस इट इज फॉर्मिंग एन AP. आगे है द नेक्स्ट टर्म ऑफ द AP. इसके बाद वाली टर्म बता दो. A5 प्लस 6 करते जाओ, प्लस 5 प्लस 6 करेंगे तो 30 आएगा. ठीक है. सेकेंड पार्ट है इसमें ये चलता. राइट द nth टर्म ऑफ द AP. nth टर्म का फॉर्मूला AN इज A प्लस N माइनस 1 इंटू D. A प्लस N माइनस 1 इंटू D. 6 प्लस 6N माइनस 6 दैट इज 6N. ठीक है. और क्या पूछा इसी में? 10th circle row. ओके. फाइंड द नंबर ऑफ स्टिचेस इन द 10th सर्कुलर रो. 10th सर्कुलर रो में नंबर ऑफ, नहीं क्या पूछा, नंबर ऑफ स्टिचेस. हाँ 10th सर्कुलर रो में नंबर ऑफ स्टिचेस कितने होंगे? तो क्या दिया हुआ है, क्या पूछा है? 10th सर्कुलर रो मतलब AN. फाइंड द नंबर ऑफ स्टिचेस इन 10th सर्कुलर रो. तो कितना हो जाएगा? A प्लस N माइनस 1 इंटू D. नंबर ऑफ स्टिचेस AN और N, ये N है 10, N इज 10 और AN पूछा है. A इज 6 प्लस N माइनस 1 मतलब 9 इंटू D. 6 प्लस 9 6 है 54. कितना हो गया? 60. मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. ये क्वेश्चन मैं ले रही हूँ एग्जाम आइडिया से. ठीक है. आरडी हमने सारे कर लिए. अ नंबर ऑफ ब्रिक्स वर स्टैक्ड इन द फॉलोइंग मैनर. ठीक है. फिगर दिया हुआ है, आप यहाँ देख सकते हैं. इस तरह से दिया हुआ है. ब्रिक्स 25 bricks in the bottom row, 24 in the next row, 23 in the next and so on, forming rows. First part, whether pattern of bricks form an AP. बताओ, yes or no? Yes, it is forming an AP. If yes, write the first term and common difference. So first term is 25 and common difference is -1. ठीक है. Next, write the row number that has 14 bricks. Row number क्या होगा? That is 14 bricks. मतलब AN 14 है और नंबर कौन सा N कितना होगा? AN is A plus N minus 1 into D. 14 is A plus N minus 1 into D. सबसे पहले 25 की साइड चेंज करो. 14 minus 25 कितना हो गया? 11 इक्वल टू N minus 1 इंटू -1. ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया. 11 इक्वल टू N minus 1. सो N इक्वल टू 11 plus 1 12 हो गया. रो नंबर मतलब 12th रो में 14 ब्रिक्स होंगी. थर्ड पार्ट, what is the number of bricks in the 9th row? नंबर ऑफ ब्रिक्स कितनी होगी 9th रो में? 9th रो में नंबर ऑफ ब्रिक्स कितनी होगी? तो क्या फाइंड करना है और क्या दिया हुआ है? फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, ऐसी 9th रो में नंबर ऑफ ब्रिक्स कितनी होंगी? तो हमें AN निकालना है. A प्लस N माइनस 1 इंटू D. A प्लस N माइनस 1 मतलब 9 माइनस 1 8 इंटू D. 25 माइनस 8 17. ठीक है. तो 9th रो में 17 ब्रिक्स होंगी. क्लियर. नेक्स्ट है
विच अमंग द टू कैनॉट बी द, ध्यान से सुनो, यही एक क्वेश्चन है जो तुम्हारे लिए शायद नया हो सकता है। दो ऑप्शन दिए हैं इसके, क्वेश्चन मैं फिर से रीड करती हूँ। विच अमंग द टू कैनॉट बी द nth टर्म ऑफ AP। ये nth टर्म या ये इनमें से कौन सी nth टर्म नहीं हो सकती, कैनॉट बी द nth टर्म ऑफ द AP। तो nth टर्म के लिए क्या होना चाहिए, लीनियर एक्सप्रेशन होना चाहिए, मतलब n लीनियर, मतलब 1 डिग्री वाली एक्सप्रेशन होनी चाहिए, लीनियर एक्सप्रेशन। तो ये नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर क्वाड्रेटिक आ गया, n की डिग्री हाईएस्ट पावर n की 2 आ गई, तो ये नहीं हो सकती। ये हो सकती है, अब मे और मे नॉट भी, लेकिन कौन सी नहीं हो सकती ये पूछा है, तो कौन सी श्योरली नहीं हो सकती, ये जिसमें लीनियर नहीं हो, जो लीनियर होगा वो श्योरली वो मे और मे नॉट बी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज, ठीक है, या फिर वो nth टर्म उसका है, हो या ना हो, लेकिन जिसमें n² आ गया वो श्योरली नहीं होगा। दूसरा तरीका ये है कि आप करके देखो, लेकिन उससे जरूरी नहीं कि हो, आप तो कंफर्म है कि अगर n² वाला टर्म आ रहा है तो वो नहीं होगा। नेक्स्ट पार्ट करते हैं, 5th पार्ट। विच इज द 8th टर्म फ्रॉम द एंड। इस तरह का आपके एनसीईआरटी में भी है। एक एपी दिया है 9, 13, 17 अप टू 65 और पूछा है 8th टर्म फ्रॉम द एंड, 8th टर्म फ्रॉम द एंड, एंड से 8th टर्म कितना होगा। तो हम क्या करते हैं, सीरीज को उल्टा लिख देते हैं, ठीक है। एंड से 8th टर्म कितना होगा, तो सीरीज हमारी हो गई 65, 17, 13, 9, ठीक है। यहाँ पे डी कितना था, 13 - 9 4, यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, ठीक है, 9 - 13 हो जाएगा, आगे वाला माइनस पहले वाला, ठीक है, आगे वाला माइनस पहले वाला, तो यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, यहाँ पे डी आ जाएगा -4, और हमें 8th टर्म मतलब ए 8 पूछा है, दैट इज a + 7d, a इज 60, अभी a कितना हो गया 65 + 7 × d, 65 - 7 4 = 28, 5 - 2 37, दिस इज आवर आंसर। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन मैं ले रही हूँ एड्यू कार्ड से। क्वेश्चन है, आंसर द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द गिवन इंफॉर्मेशन। एन इंटीरियर डिजाइनर साना hired 2 painters, Manan and Bhima, to make paintings for her buildings. Both painters were asked to make 50 different paintings each. कितनी 50 different paintings each. The prices quoted by both the painters are given below. Manan asked for ₹6,000 for the first painting and an increment of ₹200 for each फॉलोइंग पेंटिंग। तो पहली पेंटिंग पे 6,000 रुपीज़ वो मांग रहा है, और उसके बाद सेकंड पेंटिंग पे 200 प्लस, उसके बाद प्लस 200, मतलब पहली पेंटिंग 6,000 की हुई, A1 हुआ मनन के लिए 6,000, और उसके बाद नेक्स्ट हर पेंटिंग पे इंक्रीमेंट उसको चाहिए 200 रुपीज़ का, मतलब 6,200 देन 6,400 एंड 6,600 एंड सो ऑन। आगे है भीमा आस्क्ड फॉर 4,000 रुपीज फॉर द फर्स्ट पेंटिंग एंड एन इंक्रीमेंट ऑफ ₹400 फॉर ईच फॉलोइंग पेंटिंग। क्लियर हो गया क्वेश्चन। फर्स्ट पार्ट, हाउ मच मनी डिड मनन गेट फॉर हिज 25th पेंटिंग, शो योर वर्क 1 मार्क में। तो 25th पेंटिंग के लिए मनन को कितना मिलेगा, तो पहली पेंटिंग में 6,000 मिल रहा है, तो 25th पेंटिंग पे कितना मिलेगा, क्योंकि ये एपी बना रहा है तो डायरेक्ट an का फॉर्मूला लगा देते हैं, an इज a + A25 is a + 24d, a कितना है 6,000 + 24 × d, 6,000 + 4800, कितना आ गया 10,800, ठीक है, 10,800 उसको मिलेगा फर्स्ट पेंटिंग 25th पेंटिंग पे। क्लियर। आगे, हाउ मच मनी डिड भीम गेट इन ऑल। इसमें तो पूछा है कि 25th पेंटिंग में कितना मिलेगा, भीम के लिए पूछ रहे हैं कि टोटल हाउ मच मनी डिड भीम गेट इन ऑल, भीम को टोटल मनी कितनी मिलेगी, कितनी पेंटिंग्स बनाने वाला है वो 50 पेंटिंग्स, ठीक है, दोनों को 50 पेंटिंग्स बनानी, तो भीम को 50 पेंटिंग्स बनानी, तो 50 पेंटिंग्स में उसको कितना मिलेगा, तो क्या करें, an करें कि sn करें, ये बताओ। sn कितना मिलेगा, पहले पे 4,000,
फिर 4400, ऐसा सोचो, पहले पे मिला 4000, फिर 4400, फिर 4800, ऐसे टोटल कितना मिलेगा उसको, टोटल कितना मिलेगा मीन्स हमें निकालना है सम ऑफ 50। ठीक है, तो एस एन का फॉर्मूला लिखते हैं पहले, एन बाई 2, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एस 50 इज 50 बाई 2, 2 इंटू ए, भीम के लिए है 4000 प्लस 49 इंटू डी। बस सॉल्व करना है, 8000 प्लस 9 4 36, 4 4 16, 17 18 19, प्लस 8 17 1, करो जरा मल्टीप्लाई कितना आ रहा है, 6 9 0 0 0 0, 1 10 100 1000 10,000 lakh, 6 lakh 90,000, काफी है, 6 lakh 90,000 ओवरऑल मिलेगा उसको। चलो अब हम करते हैं नेक्स्ट पार्ट, सी पार्ट। If both Manan and Bhim make paintings at the same pace, if both make paintings at the same pace, find the first painting for which Bhim will get more money than Manan. समझ में आया? दोनों सेम पेस पे, मतलब उसने एक पेंटिंग बनाई, उतने ही टाइम में उसने एक पेंटिंग बनाई, दोनों सेम पेस पे काम कर रहे हैं। तो फाइंड, अब दोनों को अमाउंट मिल रहा है अलग अलग, उसका 200, उसका 400, तो हाँ उसका इंक्रीमेंट ज़्यादा है ना, इसका इंक्रीमेंट ज़्यादा है, इसने स्टार्टिंग अमाउंट ज़्यादा लिया है लेकिन इसने इंक्रीमेंट ज़्यादा लिया है। तो कौन सी ऐसी फर्स्ट पेंटिंग होगी, फाइंड द फर्स्ट पेंटिंग फॉर विच भीम विल गेट मोर मनी देन मनन, कौन सी पेंटिंग पे उसको ज़्यादा अमाउंट मिलेगा मनन से। तो पहले हम दोनों का सेम निकाल लें, उससे एक ज़्यादा कर देंगे तो पता चल जाएगा। तो दोनों का सेम कब मिलेगा वो निकालते हैं पहले। तो हम एस एन निकालें या ए एन, ये सोचो कि कौन सी पेंटिंग पे भीम को ज़्यादा मिलेगा, मतलब nth टर्म निकालनी है हमें। तो पहले हम दोनों की सेम की निकाल लेते हैं, इसकी ए एन और इसकी ए एन, इसको ए एन डैश कर देती हूँ, दोनों का सेम ले लो। ठीक है, तो उस पर आपको सेम अमाउंट मिल रहा है, उसके बाद इंक्रीमेंट किसका है, इसका ज़्यादा है, तो इसको फिर नेक्स्ट उसकी बाद वाली पेंटिंग पे इसको ज़्यादा मिल जाएगा। तो मनन के लिए और ये भीम के लिए, मनन के लिए ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, वैल्यूज डाल दिए यहाँ पर, ए भीम के लिए ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, पूरे में से मैं 2 0 हटा दूँ, पूरी इक्वेशन सब में 2 0 हटा सकते हैं, कैलकुलेशन कम हो जाएगा अपना। ठीक है, पूरे में से 2 0 सब में से हटा दो, यहाँ से 2 0, यहाँ से 2 0, यहाँ से 2 0, यहाँ से 2 0, 60 प्लस एन माइनस 1 इंटू 2 इक्वल टू 40 प्लस एन माइनस 1 इंटू 4। अब सॉल्व कर दो, 60 प्लस 2n माइनस 2 इज 40 प्लस 4n माइनस 4, 60 माइनस 2 माइनस 40 प्लस 4 इक्वल टू 4n माइनस 2n। लाइक टर्म्स ले ली, 60 माइनस 40 हो गया 20 प्लस 2 22 इक्वल टू 2n, एन आगे 11, मतलब 11th पेंटिंग पे दोनों को सेम अमाउंट मिलना है। ठीक है, 11th पेंटिंग पे बोथ विल गेट सेम अमाउंट। इसके बाद क्या होगा, 12th पेंटिंग पे इसको 200 रुपये एक्स्ट्रा मिलेंगे, इंक्रीमेंट, और इसको 400 रुपीज एक्स्ट्रा मिलेगा। मतलब 12th पेंटिंग पे, फॉर 12th पेंटिंग भीम को एक्स्ट्रा मिलेगा। ठीक है, भीम को ज़्यादा मिलेगा। क्वेश्चन पूछा ना, भीम विल गेट मोर मनी फॉर 12th पेंटिंग, भीम विल गेट मोर मनी। समझ में आ गया, क्योंकि उसका इंक्रीमेंट 400 रुपीज़ का है। सपोज करो, एग्जांपल लेते हैं कि सपोज इसको 5,000, इसको कितना मिल रहा है, 10,000 मिल रहा है, इसको भी 10,000 मिल रहा है सपोज, तो उसके बाद इसको 10,400 मिलेगा, इसको 10,200 मिलेगा। तो 12th पेंटिंग पे भीम को ज़्यादा मिलेगा। इसी में और ऑप्शन में, ये जो अभी हमने किया इसका और ऑप्शन भी है, वो करते हैं हम। सना's फ्रेंड आरती hired Manan and Bhim to make paintings for her at the same rates as for Sana. Same rates है। Aarti had both painters make the same number of paintings and paid them the exact same amount in total. Same number of paintings बनाने को बोला and paid them the exact same amount in total. दोनों को same amount total दिया। How many paintings did Aarti get each painter to make?
मतलब हर एक दोनों पेंटर्स को कितनी कितनी बनानी पड़ेगी। पहला इतना ही लेगा, ये इतना ही लेगा, इसको इतना इंक्रीमेंट, ये इतना लेगा, इसका इतना इंक्रीमेंट। तो हमें क्या फाइंड करना है, आरती हैड बोथ पेंटर्स मेक द सेम नंबर ऑफ पेंटिंग्स। पेंटिंग सेम है मतलब नंबर ऑफ पेंटिंग्स एन सेम है, एन सेम है हमारे लिए आरती के लिए। और दोनों को सेम अमाउंट पे करने वाली है एट द एंड, मतलब एस एन भी सेम है, ठीक है, सेम अमाउंट पे करने वाली है। तो हाउ मेनी पेंटिंग्स डिड आरती गेट ईच पेंटर टू मेक, तो कितनी पेंटिंग्स वो बनवाएगी, कितनी पेंटिंग्स बनवाएगी, तो क्या फाइंड करें, एन, और एस एन सेम है, ठीक है, तो एस एन का फॉर्मूला लगा दो दोनों के लिए, एस एन इज एस एन डैश, एस एन इज एन बाई टू, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, दोनों के लिए। यहाँ पे a डैश कर दूं मैं, d डैश, n तो सेम है, n सेम है तो n बाई टू कैंसिल कर दें, ठीक है, क्योंकि n सेम है। अभी 2 इंटू ए प्लस n माइनस 1 इंटू 200 इक्वल टू, यहाँ पर 2 इंटू ए प्लस n माइनस 1 इंटू 400। सॉल्व करना है, पूरी इक्वेशन में से डिवाइडेड बाय 100 कर दें, 2 0 2 0 2 0 सब जगह से कैंसिल कर दिया, तो हमारे पास अब बचा 2 इंटू 60 प्लस 2 इंटू एन माइनस 1 इक्वल टू 2 इंटू 40 प्लस 4 इंटू एन माइनस 1। स्लाइड टर्म्स 120 माइनस 80 40 प्लस 2 42 2n, सो n इक्वल टू 21। दोनों से 21 पेंटिंग्स बनवाई जाएंगी। इनटू नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी एड्यू कार्ड का ही है, ठीक है। मनप्रीत कौर इज द नेशनल रिकॉर्ड होल्डर फॉर वुमेन इन द शॉट पुट डिसिप्लिन। हर थ्रो ऑफ 18.86 मीटर एट द एशियन ग्रैंड प्रिक्स in 2017 is the maximum distance for an Indian female athlete। तो डेटा क्या क्या है, हर थ्रो ऑफ 18.86 मीटर एट एशियन ग्रैंड प्रिक्स इतना दिया हुआ है। कीपिंग हर एज अ रोल मॉडल, संजीथा इज डिटरमिन्ड टू अर्न गोल्ड इन ओलंपिक्स वन डे। तो संजीथा कोशिश कर रही है, प्रैक्टिस कर रही है। इनिशियली हर थ्रो रीच्ड 7.56 मीटर ओनली। टारगेट उसका कितना है, 18.86 का। 18.86 जो नेशनल लेवल वाली प्लेयर है उनका है 18.86, ठीक है। ये तो मनप्रीत कौर का। अभी संजीथा की बात कर रहे हैं अपन, वो इनिशियली 7.56 मीटर का ही थ्रो कर पाती है। बीइंग एन एथलीट इन स्कूल, she regularly practiced both in the mornings and in the evenings and was able to improve the distance by 9 centimeter every week। 9 centimeter every week, मतलब हर वीक में 9 सेंटीमीटर का, और वो इंक्रीज कर रही है, तो ये डी है कॉमन डिफरेंस। ड्यूरिंग द स्पेशल कैंप फॉर 15 डेज, और भी डेटा है। ड्यूरिंग द स्पेशल कैंप फॉर 15 डेज का कैंप है। शी स्टार्टेड विथ 40 थ्रोज। नंबर ऑफ थ्रोज 40 से इसने स्टार्ट किया, एंड एवरी डे kept increasing number of throws by 12, तो D12 हो गया। हर रोज एवरी डे 15 डेज की ट्रेनिंग है। फर्स्ट डे उसने 40 थ्रो किए प्रैक्टिस के लिए, और हर डे उसने 12 थ्रोज इंक्रीज किए, इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ थ्रोज बाय 12 टू अचीव दिस रिमार्केबल प्रोग्रेस। क्वेश्चन समझ में आ गया। दो डेटा है, एक तो वो जो थ्रो करती है वो 7.56 मीटर फर्स्ट डे थ्रो करती है, और फिर हर रोज हर वीक 9 सेंटीमीटर इंक्रीज हो रहा है। दूसरा है 15 डेज की ट्रेनिंग में नंबर ऑफ थ्रोज है, पहले दिन में 40 और हर दिन नंबर ऑफ थ्रोज उसके 12 इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट पार्ट करते हैं। हाउ मेनी थ्रोज संजीथा प्रैक्टिस्ड ऑन 11th डे ऑफ द कैंप। कैंप का जो 11th डे है, मतलब ये डेटा से हमें वर्क करना है। 11th डे पे कितने थ्रोज हो जाएंगे, हाउ मेनी थ्रोज, नंबर ऑफ थ्रोज कितने होंगे ऑन 11th डे। फर्स्ट डे में 40 थ्रो, इसके बाद 12 इंक्रीज किया, देन और 12 इंक्रीज किया,
एंड सो ऑन, मतलब 11th 160 172 160 172 दो आंसर आ गए। अब हम कर लेते हैं ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी कितना है 12, 40 प्लस 120 160। ठीक है, 160 थ्रोज, नंबर ऑफ थ्रोज कितने हो गए 160। क्लियर। नेक्स्ट पार्ट, व्हाट वुड बी संजीथास थ्रो डिस्टेंस। अब डिस्टेंस पूछा है, मतलब इस डेटा पे आएंगे। व्हाट वुड बी संजीथास थ्रो डिस्टेंस एट द एंड ऑफ 6 वीक्स, एट द एंड ऑफ 6 वीक्स। पहले सबसे पहले 7.56, मैं 756 सेंटीमीटर लिख लूँ क्योंकि सेंटीमीटर है डी। 756 सेंटीमीटर, देन 756 प्लस 9, देन 756 प्लस 9 प्लस 9, मतलब हर वीक में वो 9 इंक्रीज कर रही है। तो 6th वीक में, एट द एंड ऑफ 6th वीक, ए एन निकालना है या एस एन निकालना है, ये बताइए। व्हाट वुड बी संजीथास थ्रो डिस्टेंस। पहले सबसे पहले ये निकालना है 9 सेंटीमीटर प्लस करके। ठीक है, पहले वीक में इतना डिस्टेंस, दूसरे वीक में इतना डिस्टेंस, तो 6th वीक में कितना डिस्टेंस, तो ए एन हुआ ना। उन सबका सम थोड़ी पूछा है। 6th एट द एंड ऑफ 6 वीक्स। हाँ, तो एट द एंड पूरा टोटल हुआ है 6 वीक्स। वापस समझो, सबसे पहले वो थ्रो करती है 756 सेंटीमीटर। ठीक है, अब वो 9 सेंटीमीटर इंक्रीज कर रही है। दूसरे वीक, पहले वीक में उसने 9 सेंटीमीटर इंक्रीज किया। ठीक है, सबसे पहले 756 थ्रो किया, 756 सेंटीमीटर थ्रो किया। अब 756 प्लस 9 थ्रो किया, इसके बाद 756 प्लस 9 प्लस 9 कर ही लें। 756 प्लस 9 प्लस 9 प्लस 9, वो पूरा ओवरऑल पूछ रहे हैं एट द एंड ऑफ 6 वीक। वो उसने पूछ रहे हैं कि 6th वीक में कितना किया। दोनों निकाल लेते हैं। नहीं, दोनों निकाल लेते हैं। और देखो, व्हाट वुड बी संजीथास थ्रो डिस्टेंस एट द एंड ऑफ 6 वीक्स। 6 वीक्स के एंड पे, मतलब 6th वीक के एंड पे कितना डिस्टेंस उसने थ्रो किया। तो सबका सम थोड़ी करना है। 6th वीक के एंड पे, 3rd वीक में 18 से ज्यादा हो जाएगा। सबका सम करेंगे तो 3rd वीक में ही 18 से ज्यादा हो जाएगा, मतलब इससे ही ज्यादा हो जाएगा। मंजीत कौर से तो बहुत आगे बढ़ जाएगी वो। ठीक है, थोड़ा सा लॉजिक लग गया हमारा। बाकी दूसरी बात समझ में आया कि हमें ए एन निकालना है या एस एन निकालना है। 6th, अच्छा अभी भी समझ में नहीं आया। ऐसा सोचो कि पहला वीक 756 सेंटीमीटर थ्रो किया, दूसरे वीक में 756 प्लस 9 थ्रो किया, तीसरे वीक में 756 प्लस 9 थ्रो किया। यहाँ पूछा है व्हाट वुड बी संजीथा थ्रो डिस्टेंस एट द एंड ऑफ 6 वीक्स। 6 वीक्स के एंड पे, मतलब 6, अभी भी समझ नहीं आया। नहीं आता। हाँ, जबरदस्ती हाँ कर रहे हो तुमको। ए एन निकालना है, A6 निकालना है, A प्लस 5D, A प्लस 5 इंटू डी कितना है 9। 756 प्लस 5 9 जा 45, कितना आ रहा है 801 सेंटीमीटर, मतलब 8.01 मीटर। ठीक है, तो 6 एंड एट द एंड ऑफ 6 वीक इतना डिस्टेंस, इतना वो थ्रो कर पाएगी। कहाँ बराबर है? 18 है उधर। अच्छा, तो 18 है। ठीक है, लॉजिक भी नहीं लग पाया मतलब। चलो इसी में और वाला क्वेश्चन देखते हैं। बी में ही और इरेज करना पड़ेगा बोर्ड। बी का और पार्ट, व्हेन शी विल बी एबल टू अचीव अ थ्रो ऑफ, बी का और पार्ट, व्हेन शी विल बी एबल टू अचीव अ थ्रो ऑफ 11.16 मीटर। इतना थ्रो वो कब अचीव कर सकती है, मतलब ये एन दिया हुआ है और कब कर सकती है, मतलब एन पूछा है। ए एन इज ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। 11.16 सेंटीमीटर कर लें अपन पहले, या मीटर में भी रहने दे, कोई दिक्कत नहीं है, मीटर ही रहने देते हैं। ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी है फिर इसको सेंटीमीटर में करना पड़ेगा। चलो मीटर सेंटीमीटर कर रही हूँ पूरा, क्योंकि ये 9 सेंटीमीटर है डी। सबसे पहले माइनस होगा 1116 माइनस 756 कितना
कितना हो रहा है माइनस करके जल्दी बताओ। 360 ठीक है, 9 4 ज़ा 36, 40 प्लस 1 एन आ गया 41। अब इसी के बाद सी पार्ट। सी पार्ट में पूछा गया है हाउ मेनी थ्रोज डिड शी डू ड्यूरिंग द एंटायर कैंप ऑफ 15 डेज। 15 डेज के कैंप में कितने थ्रोज करेगी। हाउ मेनी थ्रोज डिड शी डू ड्यूरिंग द एंटायर कैंप। तो नंबर ऑफ थ्रोज पूछे हैं, तो क्या यूज करें हम। फर्स्ट थ्रो पता है, डी पता है, और टोटल नंबर ऑफ थ्रोज निकालना है। तो टोटल नंबर ऑफ थ्रोज मतलब क्या निकालें, एस एन निकालते हैं। एस एन इज एन बाई 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन 15 डेज है, 2 इंटू ए, फर्स्ट थ्रो 40 का, 15 माइनस 1 14 इंटू डी। 15 बाई 2 80 प्लस 14 इंटू 12 168। क्या पूछा हमें, नव थ्रोज पूछे। 1860 थ्रोज हो जाएंगे उसके, इतने थ्रोज। ठीक है, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इन अ स्कूल एग्जामिनेशन हॉल द टीचर मेक्स स्टूडेंट्स सिट इन सच अ वे दैट नो स्टूडेंट्स कैन चीट फ्रॉम अदर स्टूडेंट। सो द टीचर डिसाइड्स टू मार्क द नंबर्स ऑन ईच चेयर फ्रॉम 1 2 3। तो आपके जो चेयर्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे चेयर्स रखी हुई है, उन्होंने नंबर्स डाले हुए चेयर्स पे। इफ देयर आर 26 स्टूडेंट्स एंड ईच स्टूडेंट इज सीटेड एट ऑल्टरनेट पोजीशन इन एग्जामिनेशन हॉल। मतलब फर्स्ट चेयर पे बैठेंगे, थर्ड पे बैठेंगे, फिफ्थ पे बैठेंगे, ऑल्टरनेट चेयर्स पे बैठेंगे और ये खाली रहेंगी, ये वाली सीट्स खाली रहेंगी। ठीक है, सीट नंबर डला हुआ है, तो आपकी सीट नंबर 1 है या 3 है या 5 है, जिस पे इवन होगा वो उन पे कोई नहीं बैठेगा, खाली रहेंगी वो। ठीक है, सच दैट कहाँ थी, इफ देयर आर 26 स्टूडेंट्स एंड ईच स्टूडेंट इज सीटेड एट ऑल्टरनेट पोजीशन इन एग्जामिनेशन हॉल सच दैट द सीक्वेंस फॉर्म्ड इज 1 3 5 एंड सो ऑन। तो ये सीक्वेंस बन रहा है। ठीक है, इन चेयर्स पे स्टूडेंट्स बैठ रहे हैं। फर्स्ट ए पार्ट पूछा है फाइंड द कॉमन डिफरेंस बिटवीन टू सीट्स। तो दो सीट्स के बीच में कॉमन डिफरेंस क्या हो गया, 3 माइनस 1 दैट इज 2। ए पार्ट हो गया। बी पार्ट व्हाट टाइप ऑफ सीक्वेंस इज फॉर्म्ड टू फॉलो द सीटिंग अरेंजमेंट ऑफ स्टूडेंट्स इन एग्जामिनेशन हॉल। किस तरह का सीक्वेंस है ये, अरिथमेटिक सीक्वेंस। सी पार्ट फाइंड द सीट नंबर ऑफ लास्ट स्टूडेंट इन द एग्जामिनेशन हॉल। सीट नंबर क्या होगा, सीट नंबर 1 पहले स्टूडेंट का, सीट नंबर 3 सेकंड स्टूडेंट का, सीट नंबर 5 थर्ड स्टूडेंट का, सीट नंबर 7 फोर्थ स्टूडेंट का। ऐसे करते हुए 26 ये है फर्स्ट स्टूडेंट का, ये है सेकंड स्टूडेंट का, थर्ड स्टूडेंट का सीट नंबर, फोर्थ स्टूडेंट का सीट नंबर, ऐसे 26 स्टूडेंट का सीट नंबर क्या होगा। तो क्या पूछा है, ए एन या एस एन। ए एन पूछा है और एन है 26। ठीक है, तो ए एन हम निकालते हैं। ए एन इज ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए है फॉर 1 प्लस एन माइनस 1, एन हमारे पास है 26 माइनस 1 इंटू डी कितना है 3, डी तो हम निकाल चुके 2। 1 प्लस 25 इंटू 2 दैट इज 51। ठीक है, क्लियर। इसी में और ऑप्शन में क्या है वो देख लेते हैं। फाइंड द सीट नंबर ऑफ 10th वेकेंट सीट। सीट नंबर ऑफ 10th वेकेंट सीट बताओ। वेकेंट सीट जो खाली रह गई, ये खाली है, ये खाली है, ये खाली है, तो 10th वेकेंट सीट का सीट नंबर क्या होगा, 12 होगा। ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। देख लेते हैं फर्स्ट टर्म, पहला वेकेंट क्या है 2, पहला वेकेंट है 2 प्लस एन माइनस 1 मतलब 10 माइनस 1 9, और डी कितना है, डी तो 2 ही रहेगा वेकेंट के लिए भी। 4 माइनस 2 20, 9 2 18। ठीक है, तो 20th
सीट नंबर होगा 20 उसका। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, एड्यू कार्ड का है ये क्वेश्चन। द स्कूल ऑडिटोरियम वॉज टू बी कंस्ट्रक्टेड टू अकोमोडेट एट लीस्ट 1500 पीपल। 1500 पीपल ऑडिटोरियम बनाया गया। द चेयर्स आर टू बी प्लेस्ड इन कंसेंट्रिक सर्कुलर अरेंजमेंट। कंसेंट्रिक सर्कुलर अरेंजमेंट, इस तरह से चेयर्स अरेंज की गई। in such a way that each succeeding circular row has 10 more seats than the previous one। ठीक है, जितनी इसमें है यहाँ पर उससे ज्यादा है 10, फिर उससे ज्यादा और 10 है, 10 हम बढ़ाते गए, मतलब डी कितना है, डी 10 है। ठीक है, और टोटल 1500 लोग हैं, तो SN है हमारे पास है। फर्स्ट पार्ट करते हैं। इफ the first circular row has 30 seats, if the first circular row has 30 seats, मतलब A equal to 30 है, how many seats will be there in 10th row? number of seats in 10th row क्या करना है, कितनी सीट्स होंगी, AN सीट्स होंगी, A plus N minus 1 into D, यही करें। 10th रो में कितनी सीट्स होंगी, A प्लस N माइनस 1 हो गया 9 इंटू डी, डी कितना है 10, 30 प्लस 90 120 होंगी। ठीक है, क्लियर है, 120 आ गया 10th रो में, बी पार्ट। फॉर 1500 सीट्स इन द ऑडिटोरियम हाउ मेनी रोज नीड टू बी देयर, कितनी रोज होनी चाहिए, 1 2 3 4 ऐसे कितनी रोज आपको लेनी है, कितनी रोज मतलब n फाइंड करना है, और SN हमारे पास है, फॉर्मूला SN इज n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n/2 2 इंटू a 30 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। मैं पूरे में से 10 हटा दूँ, कैलकुलेशन कम हो जाएगा अपना, 1 0 यहाँ से, 1 0 यहाँ से, 1 0 यहाँ से। ठीक है, देखो ये टर्म है, ये टर्म है और ये टर्म है। ठीक है, सब में से 10 कॉमन लेके हटा दिया, 150 इक्वल टू n/2 6 प्लस n माइनस 1, 2 इधर जाएगा, 300 इक्वल टू n इंटू 5 प्लस n। अब यहाँ पे बनेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको हम सॉल्व करेंगे। यहाँ हो गया 5n प्लस n स्क्वायर, ऊपर लिख रही हूँ n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 300 इक्वल टू 0। अब सोचो, मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं, प्लस करने से चाहिए 5, मल्टीप्लाई करने से चाहिए माइनस 300, बनाओ कॉम्बिनेशन 3 2 2 5 5, प्राइम फैक्टराइजेशन से मिलेगा आपको 2 to the 4 5 20 और 15, 20 एंड 15 मिल गया, 20 माइनस 15 इज 5। ठीक है, सो n स्क्वायर प्लस 20n माइनस 15n माइनस 300 इक्वल टू 0, कॉमन ले लिया, सो n प्लस 20 n माइनस 15 इक्वल टू 0, n इक्वल टू 15, दूसरा तो नेगेटिव आएगा, माइनस 20 नॉट पॉसिबल। तो 15 रोज सेटअप करनी पड़ेंगी आपको, ऐसे 15 रोज कंसेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में सेटअप करनी होंगी। नेक्स्ट पार्ट में बोला है इसी में, और इफ 1500 सीट्स आर टू बी अरेंज्ड इन द ऑडिटोरियम, बी का ही और पार्ट है, इफ 1500 सीट्स आर टू बी अरेंज्ड इन द ऑडिटोरियम हाउ मैनी सीट्स आर स्टिल लेफ्ट टू बी पुट आफ्टर 10th रो, 10th रो के बाद, आफ्टर 10th रो how many seats are still left, how many seats are still left to put after 10th row। तो 10th रो तक कितनी है वो निकाल लें क्या, या हम निकाल चुके हैं क्या 10th रो का, हमने निकाला था ना 10th रो में कितनी है, हमने जो निकाला था वो AN निकाला था 10th रो का, यहाँ पर SN है, क्योंकि टोटल SN हमारे पास है 1500, और यहाँ पूछा हाउ मेनी सीट्स आर स्टिल लेफ्ट
कितनी और बच रही है आफ्टर 10th रो? तो 10th रो का पहले निकाल लेते हैं हम। हाँ, S10 निकाल लेते हैं। इज 10/2 2a प्लस 9d 9 इंटू डी। वैल्यू सही ली है ना? n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, 60 प्लस 90 150। वो 4 हो गया। कहाँ पर 4? अच्छा 90। ठीक है, तो S10 आ गया और S टोटल कितना अपने पास है? 1500। तो कितनी बच गई सीट्स लेफ्ट? यही पूछा है ना, हाउ मेनी सीट्स आर स्टिल लेफ्ट। तो सीट्स लेफ्ट, हाँ 1500 माइनस 750 दैट इज 750 बचेगी। क्लियर? लास्ट सी पार्ट। if there were 17 rows in auditorium, if there were 17 rows in auditorium, how many seats will be there in the middle row? इस तरह का हमने पहले भी किया है। how many seats in the middle row? हाँ, मिडिल रो जब n ऑड होता है तो क्या करते हैं? n प्लस 1/2, तो मिडिल मिल जाएगा। 17 प्लस 1 18/2 9th। तो 9th रो में कितना सीट्स होंगी? नंबर ऑफ सीट्स निकालना है 9th रो में। a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए पहली रो में है 30, फिर 9th रो में 8 इंटू डी, डी था 10, 30 प्लस 80 110। क्लियर?